जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक है। दोस्तों, हमने 9 प्रैक्टिस सेट यहाँ से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, अब हम 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आइए 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 10, चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान वाले पार्ट से। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन का अस्तित्व। अब बताना है ऑप्शन से दोस्तों आगे क्या होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। ठीक है, दूसरा है मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। सी है दोस्तों तीसरा ऑप्शन, आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है। उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। दोस्तों, यहाँ उत्तर आपको देखिए, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। यहाँ ब्लैक मनी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास। बताइए किसका प्रमुख उद्देश्य है। योजना अवकाश का, चौथी पंचवर्षीय योजना का, रोलिंग प्लान का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। किसका उद्देश्य है गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास। दूसरे का दोस्तों दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। देखिए तीसरा है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बोध गया में, सारनाथ में, सांची में या कौशाम्बी में। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सारनाथ में। चौथा ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922, जून 1920 से दिसंबर 1922, दिसंबर 1920 से जून 1922। असहयोग आंदोलन कब तक चलाया गया था, कब से कब तक। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। चलिए 5वां प्रश्न आ गया है सामने। देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों, मैक्सिको। ठीक है, चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश और देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन 1 है असम, 2 है नागालैंड, 3 है भूटान, 4 है मणिपुर। दोस्तों 6वें का उत्तर 4 हो जाएगा, मणिपुर से। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। वाद्य संगीत से, नृत्य से, पेंटिंग से, लेखन से। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, नृत्य से। ठीक है, चलिए 7वें के बाद देखिए 8वां प्रश्न आता है। दोस्तों प्रश्न देखिए, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी, अब बताना किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। देखिए ऑप्शन, संविधान, लोग, सरकार, प्रस्तावना। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, संविधान के अनुसार। ठीक है, 9वां प्रश्न है, लिंग नमक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। श्रावती नदी, यमुना, कृष्णा या तुंगभद्रा। राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, शरावती। 10वां प्रश्न है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। देखिए कथन यहाँ पे 3 दिया है, कौन कौन सा सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। बताना था कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन आपका यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण किसके अनुसार प्रस्तुत करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के गृह मंत्री। 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 12 नंबर देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है।
देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए। कोई विकल्प सही नहीं है। आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा दूसरा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। 13 नंबर का प्रश्न है, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, बताइए। फेफड़ों के, वृक्क के, यकृत के, हृदय के। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, फेफड़ों के भीतर, ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना है। 13 के बाद आइए 14 पे। देखिए दोस्तों 14 नंबर है, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? चीन, जापान, जर्मनी, कनाडा। राइट आंसर दोस्तों होगा पहला ऑप्शन चीन। 15 नंबर देखिए, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में क्या होगा यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? ऑप्शन आप देखिए, पहला 800, दूसरा 36, तीसरा 400, चौथा 72। 15 का राइट आंसर चौथा हो जाएगा आपका 72। 16 नंबर है, गति से समीकरण V = AU + AT में U डैश को प्रदर्शित करता है? प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को, गतिज ऊर्जा को, या स्थितिज ऊर्जा को? 16 का उत्तर पहला हो जाएगा, प्रारंभिक वेग को। 17 है, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे किस नाम से पुकारते हैं? फनेल, वर्लफूल, ट्विस्टर, टाइफून। उत्तर होगा चौथा ऑप्शन टाइफून, ठीक है। चक्रवात को जापान में और फिलीपींस में टाइफून नाम से जानते हैं। 18 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए। मेनू में, स्टैंडर्ड टूल बार में, टेबल मेनू में, ड्राइंग टूल बार में। आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, टेबल मेनू में। 19 देखिए, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1955, 1948, 1950, 1952। दोस्तों राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1950। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? ऑप्शन आपका है बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। आंसर हो जाएगा यहाँ आपका चौथा ऑप्शन शुक्र। चलिए 21 देखिए, बौद्ध धर्म किसके समय राजधर्म बन गया? ऑप्शन देखिए, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा कुमारगुप्त वन। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 21 हो गया दोस्तों। अब हम 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे। चलिए थोड़ा क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। देखिए, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ठीक है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एंथेरा, ठीक है। 23 है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली मराठा शासक छत्रपति शिवाजी थे। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा बृहस्पति। देखिए 25वां प्रश्न है, JB डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी? बताइए। JB डनलप, इन्होंने दोस्तों किसकी खोज की थी? न्यूमेटिक रबर टायर की, ठीक है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? चालुक्य है, चोल है, पल्लव है, सातवाहन है। 26 का करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा आपका सातवाहन। 27 देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? आंसर यहाँ देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन जुलाई 1921 में। 28 है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, मैरी कॉम ने। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। 29 के बाद 30। चलिए 30 को स्किप करते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताना है, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ सम्मान है। दोस्तों यहाँ पे जो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, सम्मान किसको कौन सा मिला है ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों
यहाँ पे जो सही हो जाएगा, देखिए रविशंकर हैं, वीर अब्दुल हमीद है, डॉक्टर हजारी प्रसाद हैं, पंडित किशन महाराज हैं। ठीक है, किसे कौन सा पुरस्कार मिला है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर दूसरे रविशंकर की बात की जाए तो परमवीर चक्र इनको मिला है। ठीक है, सॉरी, देखिए दोस्तों, पहले का हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले का पहला हो जाएगा, रविशंकर को भारत रत्न, वीर अब्दुल हमीद को दोस्तों परमवीर चक्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद को यहाँ पे पद्म विभूषण मिला है, पंडित किशन महाराज को क्या मिला है, पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। 33 है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रतापगढ़। 34 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? चौथा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद में हुई थी। 35 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? आंसर तीसरा हो जाएगा, 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा उर्दू घोषित किया गया। चलिए 35 के बाद आइए 36। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामपुर में। चलिए 37 देखिए, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? बताइए, मेरठ में किसके उत्पादन का केंद्र है? यहाँ पे उत्तर दोस्तों दूसरा हो जाएगा, खेल के सामान का। क्वालिटी में थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, गलत कौन सा है? कन्नौज इत्र एवं तेल, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, मिर्ज़ापुर कालीन सही है, मुरादाबाद पीतल का बर्तन सही है, आगरा का चाकू नहीं, रामपुर का चाकू होता है, ये गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आइए हिंदी के पार्ट में देखिए, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बादशाह का दोस्तों बेगम हो जाएगा। देखिए, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। 41 है, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, निर्यात कहते हैं, या साकार कहते हैं, या बेचना कहते हैं? दूसरा ऑप्शन निर्यात। 42 है, उपकार को मानने वाला कौन होगा? अनुभवी, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, कृतधन। 42 का उत्तर तीसरा हो जाएगा, कृतज्ञ। चलिए देखिए, यहाँ 2 सही 1 बट्टे 2 यानी ढाई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ढाई हो जाएगा। ठीक है, आसान है। 44 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द, देखिए शिव, पर्यायवाची शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। ठीक है, भगवान शिव को असुतोष माना जाता है। अब बताइए, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? पिनाकी, लंबोदर, पिनाक या पियाशु? आंसर दोस्तों यहाँ पे पहला हो जाएगा, पिनाकी। ठीक है, चलिए 44 के आगे आइए 45 दोस्तों। अब देखिए 45, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए काले छपे शब्द के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। बताइए, प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा दोस्तों उदास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? चौथा। 46 है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होगा? प्रेक्षक, समालोचक, उत्प्रेक्षक या परीक्षक? 46 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, समालोचक। 47 है, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है विकल्प में छांटना है। देखिए, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। बताइए, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक? इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा दूसरा, परीक्षक। 48 है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले क्या है? पहले दोस्तों यहाँ आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 49 है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों विशेषण हो जाएगा। चलिए 50 है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए दोस्तों, बहुत क्रोध करना। ठीक है। 51 है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा का विलोम क्या होगा? गाढ़ा का विलोम पतला हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मा आगे बीच में होगा विष्णु, उसके आगे क्या होगा दोस्तों? महेश। ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु किसी में है नहीं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है दोस्तों
समीप। 53 हो गया, 54 पे आइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। 54 का सही उत्तर पहला हो जाएगा रूपक अलंकार। 54 के बाद 55 देखिए, किस क्रमांक में वाग् वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? दोस्तों 55 में तीसरा देखिए, वाक धन वैभव, ठीक है, ये सही है। 56 से 60 दोस्तों पैसेज है, इसको हम स्किप करेंगे 60 तक। उसके आगे देखते हैं क्वालिटी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्वालिटी थोड़ा डाउन है, बाकी आप अगर ठहर रखेंगे तो हम करा देंगे, ठीक है, बोल बोल के समझा देंगे, हो जाएगा। देखिए 66 देखिए, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, आशय क्या है? इसका आशय है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर देखिए 66 है ये, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पहला, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक होना। देखिए 67 है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देव का बहुवचन क्या होगा? देव का बहुवचन दूसरा हो जाएगा देवगढ़। 68 है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू यानी मूर्ख, ठीक है दोस्तों, मूर्ख हो जाएगा। चलिए 69 देखिए, 69 में दोस्तों दे रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसको दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। 70 है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। देखिए, राणा ने देखा इस पार, तब उस चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशोक्ति। 70 में दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा अतिशोक्ति, ठीक है। 71 है, जहाँ तहाँ मुंजा मास, रुचिर लखी परत बखारे, जित जित छिटके हाड़, सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे। इसमें अवतरण में क्या है बताइए? विभत्स रस है, अद्भुत है, भयानक है, हास्य है। आंसर दोस्तों 71 में पहला हो जाएगा विभत्स रस। 72 देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह या विरोधाभास। आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा मानवीकरण। चलिए 72 हो गया है। 73 देखिए, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? चरण, यति, तुक, गण। 73 का दोस्तों उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, तुक कहते हैं। आइए 74 पे, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी, सुभद्रा कुमारी चौहान कोई नहीं। 74 में पहला ऑप्शन सही जाएगा महादेवी वर्मा। 75 है, चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है? यशपाल, भगवती शरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। 75 का दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भगवती चरण वर्मा। दोस्तों इसकी क्वालिटी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बाकी PDF आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट गए हैं 8-10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।